वेलकम टू वन पेज नीड्स चैनल। आज केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल टॉपिक को समझने वाले हैं। ऑक्टेट रूल समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा वैलेंसी, कि किस एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है। तो लिथियम के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सभी का वैलेंसी होगा 1। बेरिलियम के नीचे आने वाले जितने भी हैं सभी का वैलेंसी होगा 2। बोरोन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में सभी का वैलेंसी होगा 3। कार्बन के नीचे आने वाले का होगा 4। नाइट्रोजन के नीचे आने वाले का होगा 5। ऑक्सीजन के नीचे आने वाले का होगा 6। और फ्लोरीन के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंसी होगा 7। और नियोन नोबल गैस के नीचे आने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगा 8। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम ऑक्टेट रूल को समझने के लिए सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस फॉलो ऑक्टेट रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस फॉलो ऑक्टेट रूल। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर आपको पहले से आते हैं तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ आसान शब्दों में सीख लीजिए। ऑक्टेट रूल का सीधा मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पुराना। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना होता है किसी भी कंपाउंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन BCl3 की तरफ। तो यहाँ पर इसी BCl3 को हमने यहाँ पे बना दिया है बोरोन। अब बोरोन के चारों तरफ BCl3 में 3 ही क्लोरीन है तो यहाँ Cl लिख दिया है। अब हमने ऊपर पता कर लिया है कि बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है और बोरोन के नीचे आने वाले सभी की वैलेंसी कितनी होती है। तो बोरोन की वैलेंसी होती है 3। तो बोरोन पे हम 3 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, ये 1 2 ये 3। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 7। तो क्लोरीन पे भी 7 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इसका भी लगाएंगे, इसी तरह इसका भी लगाएंगे, एकदम सेम फॉर्मेट में। मतलब ऐसे लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बोरोन से शेयर होके एक बॉन्ड बना सके। अब हम इसके मदद से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये 1 बॉन्ड बना, ये 2 बॉन्ड बना और ये 3 बॉन्ड बना। अब ऑक्टेट रूल ये पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको समझने के लिए जितना भी बॉन्ड बन रहा है उसको हम ऐसे घेरा लगा देंगे। अब घेरा के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है बोरोन का और क्लोरीन का सबको गिन लेंगे। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर पा रहा है। लेकिन हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल का सिंपल सा मतलब ही होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा देना है, ठीक है। तो क्या BCl3 ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब देखते हैं CCl4 को। तो CCl4 को यहाँ सजा के दिखाए हुए हैं। तो CCl4 में सबसे पहले हम लिख दिए ये कार्बन। कार्बन के चारों तरफ लगा दिए क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। और क्लोरीन लिखने के बाद सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लगा देंगे। तो कार्बन का वैलेंस है 4। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का सजा देते हैं, 1 2 3 4। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप कॉपी पे अपना करते जाइएगा स्टेप वाइज, ठीक है। कर दिए। उसके बाद क्लोरीन मैंने लिख लिया है। अब क्लोरीन पे भी इलेक्ट्रॉन सजा देंगे। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सजाए हैं उसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सजा देंगे, ठीक है। सजाने के बाद इस बॉन्ड को क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना देंगे। यहाँ भी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देंगे, दोनों का एक ही इलेक्ट्रॉन से, क्या कि एक ही बॉन्ड बनाना रहता है। यहाँ पर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाला से हम एक बॉन्ड बना देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। अब बॉन्ड बनाने के बाद हम सिंपल सा
घेरा लगा देंगे। जितना भी बॉन्ड बना है सभी बॉन्ड के चारों तरफ घेरा लगा देंगे। अब बॉन्ड के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घेरा के अंदर बन पा रहा है। तो CCl4 ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट रूल का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन पुराना। तो क्या CCl4 8 इलेक्ट्रॉन पूरा पा रहा है? तो हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर पा रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन PCl5। ये है P और ये है 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl। अब फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो फास्फोरस का भी वैलेंसी हो जाएगा 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। 5 इलेक्ट्रॉन सजाने के बाद क्लोरीन को भी उसी तरीके से सजा देंगे। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होता है 7। उसी तरीके से सजाने के बाद हम बॉन्ड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। तो यहाँ 1 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड बना, 5 बॉन्ड बना। अब जितना भी बॉन्ड बना सभी को ऐसे करके घेर देंगे। अब घेरा के अंदर जो बॉन्ड है वो कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है? तो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है, लेकिन हमको चाहिए 8। तो क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या PCl5 ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हम देख लेते हैं BeI2। BeI2 में बीच में लिख दिए Be और साइड में लिख दिए I। ठीक है। अब बेरिलियम का वैलेंसी होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। आयोडीन का वैलेंसी होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाते थे। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह यहाँ भी लगा देंगे। अब बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन का 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा के बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड बना, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बन जाएगा। अब दोनों बॉन्ड पे ऐसे करके घेरा लगा देंगे। घेरा लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन पूरा है। घेरा के अंदर बॉन्ड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन पुर रहा है? तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है। तो यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन घेरा के अंदर बन पा रहा है। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट रूल का सिंपल मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। मेरे बच्चे समझ में आया क्या? तो बस यहीं पे ऑक्टेट रूल होता है ख़त्म। अब अगर आपको एसिड इसी ऑप्शन में अगर एसिड बेस भी सीखना है तो थोड़ा सा समय देके सीख ही लीजिए। कौन एसिड है कौन बेस है। BCl3 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, PCl5 10 इलेक्ट्रॉन बना रहा था। PCl5 10 इलेक्ट्रॉन बना रहा था। तो जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन बनाए, तो ये 8 से कम इलेक्ट्रॉन बना रहा था, तो ये कहलाएगा हाइपोवैलेंट। और ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना रहा था PCl5, तो ये कहलाएगा हाइपरवैलेंट। जो कम बनाए तो कम के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपो, जो ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइपर। तो ये हो गया हाइपरवैलेंट और ये हो गया हाइपोवैलेंट। BeI2 भी घेरा के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन पूरा कर पा रहा है, 8 नहीं। 8 से कम कर पा रहा है, इसीलिए इसको ही बोलेंगे हाइपोवैलेंट। जो हाइपोवैलेंट होता है वो क्या करेगा? यहाँ पे जैसे कि BeCl3 है हाइपोवैलेंट, मतलब इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 पुराना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं बेस। जैसे पहले ये ऑप्शन समझ लेते हैं कि देखिए कि PCl5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, तो ये
ऑक्टेट पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये कहलाएगा बेस। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं बेस। अब हम याद कैसे रखें कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला कहलाएगा एसिड या बेस, या इलेक्ट्रॉन लेने वाला कहलाएगा एसिड या बेस? तो बेस भीख देता है, बेस इलेक्ट्रॉन का भीख देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का भीख देगा वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।